बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्ले वलिय्य क़ल्बि हुज्जत इब्न हसन सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि फ़ी हाज़िहि स्साअति व फ़ी कुल्लि साअतिन मिन साअति लैलि वन नहार वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरन व दलीलन वाइलन हत्ता तुस्किनु अर्ज़क़तौ अन वतमत्तउ फ़ीहा तवीला या रब्ब मुहम्मदिन व आले मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम सलावत मिलके बुलंद आवाज़ से इस बारगाह के सदक़े में एक एहसान फरमाएंगे। आप जितने हैं ना करीब आ जाए, तकलीफ की माफ़ी भी, जश्न के माहौल को मैं थोड़ा सा दामन वक्त में गुंजाइश बड़ी कम है। मैंने तकरीबन इनके हुक्म से ही यहाँ से 11 बजे की फ़्लाइट है कराची के लिए, मैं ऊपर लाइन के हुक्म से ही ड्यूटी देता। पिछले साल मैंने जब आपने कहा मैंने ड्यूटी अदा की है, नौकर की ये मजबूरी है, ये छोटे से लम्हे को मेरी हाज़िरी समझ के कबूल कीजिएगा और सलवात इस रंग में पढ़ें कि पता चले कि वाली मशहद के रोज़े पे बैठे हुए हैं। रिज़ा बादशाह के रोज़े की ज़ियारत की है, उन्हें पता है वहाँ पे दरूद किस रंग में पढ़ा जाता है। अगर अकीदा है तो मिलके बुलंद आवाज़ से सलवात पढ़िएगा। जो दुआ आज तक कबूल नहीं हुई उसे अपने दिल में रखें, इमाम रिज़ा का बादशाह का वास्ता दे के अल्लाह से मांग लें। मेरा यकीन है कि दुआ ख़त्म होने से पहले पहले कबूलियत के दस्तखत ना हो, मैं रज़ा का जिक्र करना छोड़ दूंगा। यकीन करके बतूल का हक समझ के सलवात मिलके बुलंद आवाज़ से पढ़िएगा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अम्मा बाद फ़क़द काना सय्यदुल अंबिया सरकार ख़त्मी मर्तबत अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा। कायनात की सबसे मुक़द्दस तरीन हस्ती इरशाद फरमा रही हैं, मैं इल्म का शाहर हूँ, अली उसका दरवाज़ा है। इल्म के दरवाजे से आ गई शऊर और अक़्ल की भीख मांगने के लिए। जितना जितना ज़र्फ़ आले मोहम्मद ने बुलंद अता फरमाया है, कम अज़ कम उतनी बुलंद सलवात सारे मिल के पढ़िए। अंजुमन की जानिब से और इस पाक हस्ती की जानिब से आप तमाम आने वालों को खुशामदीद भी और विलायत के 8वें ताजदार की आपको मुबारक भी, उनकी आमद की जी ये उसकी आमद है जो रज़ा है। यहाँ का माहौल बड़ा इल्मी है और मेरी खुशबख्ती है कि यहाँ पर मुझे नौकरी का मौका मिलता है। कराची से कश्मीर तक मौला ने ड्यूटियाँ ली हैं, लेकिन गवाह है कि नौकर भी इसी दरवाजे का हूँ, पाक मुशाहिदीयों का नौकर हूँ। उन्हीं की मोहर है मेरे लफ्ज़ों पे। मैं आज की गुफ्तगू का अंदाज़ अजीब रंग से करना चाहता हूँ, बिल्कुल नई बात आपके सामने पेश करना चाहता हूँ कि हमारी मजलिसें, हमारी महफिलें जो होती हैं वो इस 14 अगस्त की तरह नहीं होती, दूसरी महफिलों की तरह नहीं होती। हमारी महफिल का एक मकसद होता है, हमारी महफिल में एक तरबियत होती है, हमारे मकसद में हमारी एक अहलियत होती है। मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे होता कौन है, आता कौन है, करता क्या है, होता क्या है। सुखन वाले जो हैं अहले सुखन से दाद पाते हैं। पढ़े लिखे लोग बैठे हुए यार, क्या बात है, क्या ही बात है। आपके सुनने के क्या कहने हैं, जरा हाथ खोल के बैठेंगे तो खैरात मिल जाएगी। होता यहाँ पे क्या, सुखन वाले जो है, सामने वक्त में थोड़ा है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं बगैर दाद के इंतजार के आपके सामने मैटर दायरा पेश करके जाऊँ। सुखन वाले जो हैं अहले सुखन से दाद पाते हैं। सुखन वाले कलाम कहने वाले, शेर कहने वाले, कसीदा पढ़ने वाले, सुखन वाले जो हैं अहले सुखन से, मोमिनीन से दाद पाते हैं। लफ्ज़ आ रहा है खुल्द, खुल्द कहते हैं जन्नत को। यहाँ पे होता क्या है, मैंने कहा सुखन वाले जो हैं अहले सुखन से दाद पाते हैं, यहाँ पे मालिकाने खुल्द खुद तशरीफ लाते हैं। वाह वाह, क्या माहौल बन गया है, क्या माहौल बन गया। या तुम्हारी खैर फरमाए, ये सखी
आपको अता फरमाए। सुखन वाले जो हैं अहले सुखन से दाद पाते हैं। अल्लाह जाने आगे बढ़ने की जरूरत पड़े ना पड़े, परवेज भाई वो हकीकत बयान करने लगा। अगर हर मोमिन की आवाज ना हुई, इस बादशाह का दर्स है जो मैं आपके सामने पेश करने लगा हूँ। मैंने कहा सुखन वाले जो हैं अहले सुखन से दाद पाते हैं, जहाँ पे मालिकान ने खुद तशरीफ लाते हैं। हमारे जैसे नालायक उन्हें मजलिस सुनाते हैं, हमारी शक्लें जो माओ के शिकमों में बनाते हैं। क्या बात, मिलके आगे तवज्जो है, तवज्जो है, मेहरबानी है, मेहरबानी है, मेहरबानी है। बस मैं जी बिस्मिल्लाह। सुखन वाले जो है पहले सुखन से दाद पाते हैं, जहाँ पे मालिका ने खुद तशरीफ लाते हैं। हमारे जैसे नालायक उन्हें मजलिस सुनाते हैं। अच्छा जी, मेहरबानी। सुखन वाले जो है अहले सुखन से मेहरबानी। इस रुबाई के एंड पे पहुंचने से पहले बाबा जी ये मिसरे मैंने पढ़े तमहीद के लिए। तमहीद है, फजीलत आगे है। तमहीद है, फजीलत नहीं है। फजीलत से पहले तमहीद पे इतना करम है, ऐसे लगना जैसे अल्लाह की रज़ा बरस रही है। पानी ने इस्तकबाल किया है, रहमत है, रहमत का बाप आने वाला है। वो आने वाला जिसके कदमों से पानी निकलता है तो शिफा बन जाती है। से मांग लिया है वो मेरे साथ बोले, जो मांग सकता है मेरे को बोला है नहीं। तो है क्या बात है बाबा जी, यही हक है जश्न मनाने का, यही हक है। मैं हमारा मेंबर में खड़ा हूँ, एक मेरा लफ्ज़ अपना है। मास्टर जी मैंने उर्दू लिटरेचर में आले मोहम्मद का नौकर हूँ, अपने इश्क के साथ ड्यूटी अदा कर रहा हूँ। आपकी मोहब्बत है, नौकर की हौसला अफजाई फरमा रहे हैं। अजर तो आपका इमाम रिज़ा बादशाह देगा, क्या वो पाक मासूमा कौम देगी जो रज़ा के देने की वारिस है, वो जामुन बन जाती है कि तू मेरे भाई का तज़किरा कर और कोई दे न दे। महशर के मैदान में मैं आके अल्लाह के दरबार में खड़ी हो जाऊंगी। क्या हुआ गुनाहगार है मेरा रज़ा को तो मारने वाला। तवज्जो है जनाब, तवज्जो है जनाब। सुखन वाले जो है अहले सुखन से दाद पाते हैं। मैं कभी ना करता ये मामला, आपकी मर्जी से पढ़ता, लेकिन अब्दुल हकीम खुदराबी साहब के बेटे हैं, वो आजकल पढ़ रहे हैं। उन्होंने पता नहीं कौन सा वास्ता है जो नहीं किया, वगैरह। मैं ये जगह छोड़ के जाने को इस बादशाह की कसम है, गवाह है कि दिल नहीं चाहता कि यहाँ पे छोड़ के जाऊं, लेकिन आपकी मोहब्बत मुझे मजबूर कर रही है कि मिराज यहाँ पे हो जाए। सुखन वाले जो है अहले सुखन से दाद पाते हैं, जहाँ पे मालिका ने खुद तशरीफ लाते हैं। हमारे जैसे नालायक उन्हें मजलिस सुनाते हैं, हमारी शक्लें जो माओ के शिकमों में बनाते हैं। ये धमक अगर सुन वाला सुने तो वो खत्म करें। हमारी शक्लें जो माओ के, हमारी शक्लें जो माओ के, हमारी शक्लें जो माओ के शिकमों में बनाते हैं। मैंने कहा ये उनकी मेहरबानी है, किनकी? 5, 12, 14 की। ये उनकी मेहरबानी है कि वो तशरीफ लाते हैं, वगरना वो तो अल्लाह को भी अपने घर बुलाते हैं। नारा इतना बुलंद सुनाओ कि ये सखी तुम्हें दुआ करे। हाँ हाँ हाँ, पता चल रहा है मातमियों की बज़्म है, मातमियों की बज़्म है। अगर इजाजत है तो मातमियों की बज़्म के लिए आजकल फेसबुक पे इतने 4 मिसरे आए हैं, वो उसको जितने लाइक मिल चुके हैं, जितनी दुआएं मिल चुकी हैं, वो मैं बता नहीं सकता। लेकिन मैं इस बादशाह की बारगाह में वो 4 मिसरे ना पेश करूं तो यहाँ की जो मातमी तंजीम है उसके साथ नाइंसाफी हो जाएगी। मैं मातम के मुतल्लिक अपना नजरिया पेश करना चाहता हूँ। तू असेंबली में बिल पास करवा रहा है कि इनके मातम बंद करवा दो, इनके जुलूस रोक दो, इनकी मजलिसें रोक दो। और चाहे लो, तुम्हें पता नहीं कि मातम है क्या। मैंने कहा मोहब्बत
मोहब्बतों के वतन का निजाम है मातम, मोहब्बतों के वतन का निजाम है मातम, हमें हुसैन का हुस्न तमाम है मातम। हम इसको रोक के जिंदा रहे तो कैसे रहे, हमारे खून की गर्दिश का नाम है सीने की ताकत लगा के दमदम सगीना निकल अंदर नौकरी पसंद आ रही है कि नहीं? इसी बादशाह का वास्ता दे के कर्ज कर, जो मकाम बनाए अल्लाह को तुम वो भी नहीं रद्द करेगा। आप अगर करीब आ जाए तो मेहरबानी है, ये बिला फसल मौला के मानने वाले मेहरबानी है। आज आपको थोड़ा सा तंग भी कर लिए थे, कोई बात नहीं है। जश्न का थोड़ा सा माहौल बनाना चाहता हूँ ताकि पता चले बाद में आने वालों को कि जिक्र एक मेराज पे है हमारे खून की गर्दिश का, हमारे खून की गर्दिश का नाम है मातम, हमारे खून की गर्दिश का नाम है मातम। बताइए मुझे वो क्या था, फरमाइए। लफ्ज़ आ रहा है कुनिश्त, कुनिश्त फारसी का लफ्ज़ है। कुनिश्त कहते हैं मुन्नस है आग के बहुत बड़े अलाव को, यानी दूसरे लफ्ज़ों में जहन्नम को कहते हैं। मैंने पता क्या लिखा, मैंने कहा जिसमें गमे हुसैन की ठंडक हो दोस्तों। यार क्या प्यारा माहौल है, शाह प्यारा है और कितना प्यारा माहौल है। प्यारा माहौल तो होना ही है कि बादशाह जो शाह प्यारा है, इतना प्यारा है तो फिर माहौल तो प्यारा होना ही होना है। मिलके बोला है मौला आपको सलामत रखे। मैंने लफ्ज़ का पता नहीं इतने बाप खुल गए कि क्या पढ़ूं और क्या ना पढ़ूं। मैंने कहा जिसमें हमें हुसैन की ठंडक हो दोस्तों, जिसमें हमें हुसैन की ठंडक हो दोस्तों, जिसमें हमें हुसैन की ठंडक हो दोस्तों। शजरे पढ़ने लगा कि मातमी कौन कौन बैठे। शायरी के एतबार से जनाब अनीस के बाद पूरे जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, तालीम लिखिए। तालीम, तालीम मसलन कैसे होती है, जैसे जनाब अब्बास अलमदार जनाब अनीस लिखते हैं, दरिया में आगे कहते हैं पानी में नाज करते हो तुम बात बात में, बोलो अभी मैं आग लगा दूं फुरात में। वाह 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 वाह, ये है तालीम, ये है तालीम। यानी एक तदाती में मदन पानी में आग लगाना ये एक तालीम है। तो मुख्तलिफ चीजें, वो आग है, वो पानी है, लेकिन जो उसको लगाते वो वली होता है, वो कलंदर होता है, वो अब्बास होता है। मिलके बोल रहा है अली, तवज्जो है, तवज्जो है। मैंने कहा जिसमें हमें हुसैन की ठंडक हो दोस्तों, समझ आ रही है लफ्ज़, जिसमें हमें हुसैन की ठंडक हो दोस्तों, जी से लगा के रखूंगा ऐसी कुनिश्त। अल्लाह करे आप समझ जाए मेरी मेहनत की, और मैंने रिस्क लिया है इतनी दकीक चीज पेश करने का। अब ये वारिस वो है जिसके दरवाजे पे बैठे हैं, वगरना ये मोती है, जाया हुआ मुझे दुख होगा। मैंने कहा जिसमें गमे हुसैन की ठंडक हो दोस्तों, जी से लगा के रखूंगा, जी से लगा के रखूंगा ऐसी कुनिश्त को, जिसमें मेरे हुसैन का मातम ना हो नबीद, दोज़ख में फेंक लूंगा मैं ऐसी बहिश्त। बेमेहरबानी है, बेमेहरबानी है। इमाम हुसैन आपका बहुत सलामत रखे। ये जो बादशाह है ना, आज की शब्द इसकी आमद है, उसका नाम अली है। सरकार इमाम ज़माना फरमाते हैं दो अली ऐसे हैं
जिनका हुस्न मशहूर है। कौन कौन से? मोहम्मद का हुस्न देखना हो तो अली अकबर देखो। हुज्जत ज़माना कहते हैं जिसने अली अकबर और मोहम्मद को इकट्ठा देखना हो वो अली रज़ा को देखे। ओए होए होए होए, क्या बात है, क्या बात है। हैदरी बाबा जी, एक बात है इसम की, ये अगर समझ आए तो ये मौजूद है, मगर ना आप जैसे ज़ीरत की बारगाह में ये नजर है। अली कितने हरूफ है? ऐन लाम ये 3, रिज़ा रे ज़ाद अलिफ। उधर भी 3 हरूफ 3 विलायतों के, आए 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 आए, और इधर भी 3 हरूफ विलायतों के। इमाम फरमाते हैं कि इसी की वजह से इन्हें रज़ा कहा गया है, चूंकि उधर की 3 विलायतें और इधर की 3 विलायतें, इधर 7 की 3 विलायतें, इधर 7 की 3 विलायतें, 14 की 3 विलायतें जब रज़ा में इकट्ठी हुई तो अल्लाह ने कहा ये इसका लक़ब बनेगा ज़ामिन और सामिन। ज़ामिन और सामिन, फिर कभी मजलिस में बताऊंगा कि सामिन किसे कहते हैं। ये है ज़ामिन, मेरे मौला का लक़ब है ज़ामिन। मैंने उसको इस्तेमाल किया, मैंने कहा तलुए सुबह अबद की ये शाम ज़ामिन है। देखिए जल्दी मुझे है और आपको नहीं है। तलुए सुबह अबद की, तलु कहते हो भरने को, फटने को, जाहिर होने को। सुबह अबद 2 सुबह है, एक है सुबह अज़ल, एक है सुबह अबद। सुबह अज़ल उसे कहते हैं जो जिंदगी की पहली सुबह थी। सुबह अबद उसे कहते हैं जो क़यामत की सुबह होगी, यानी जिंदगी की आखिरी सुबह होगी, उसे सुबह अबद कहते हैं। यानी कि क़यामत की सुबह को नबी कह रहे हैं सुबह अबद। मिंबर पे खड़े होके इमाम रिज़ा के जश्न की कसम खा के 2 सैयदों की आमद की फायदा लेते हुए थे, इनकी गवाही को शामिल करते हुए, इन्हें इस्तकबाल करते हुए कि पंजतन पाक इन्हें नजर बद से बचाए, इमाम हुसैन इनका साया कौम पे हमेशा सलामत और क़याम तक रखें। मैं इनकी मौजूदगी में इमाम ज़ामिन और सामिन का जो लक़ब है उसके हवाले से मोमिनीन को खुशखबरी देना चाहता हूँ। मैंने कहा तलुए सुबह अबद की, यानी कि क़यामत की सुबह की, तलुए सुबह अबद की ये शाम ज़ामिन है, मिलेगी खुल्द यकीनन कलाम ज़ामिन है। जिसने खैरात बोलनी हो, जिसने खैरात नहीं बाबा, जिसने खैरात नहीं मेरे साथ तलुए सुबह अबद की, बंदा अपना बोला मुझे कराची तक दुख रहेगा, क्या कि तलुए सुबह अबद की ये शाम ज़ामिन है, मिलेगी खुल्द यकीनन कलाम ज़ामिन है, मिलेगी खुल्द यकीनन कलाम ज़ामिन है। इससे मुखातिब हूँ मैं, उस मुल्ला से मुखातिब हूँ जो कभी शीरों को कब्र के अज़ाब से डराता है, कभी हशर के अज़ाब से डराता है, कभी तराबियों से डराता है, कभी शबीयों से डराता है, कभी कमीनों से डराता है। उसको नबी के पास चैलेंज करके कह रहा है कि तलुए सुबह अबद की ये शाम ज़ामिन है, मिलेगी खुल्द यकीनन कलाम ज़ामिन है। हमें निजात के चक्कर में डालने वाले तुम अपनी सोचो, हमारा इमाम बोलो दिल के आसमान तक जबरील आवाज दे, मुकद्दस साथ दे, मैं 1000 मरतबा पढ़ूंगा, दोनों हाथ बुलंद करके दम दम तक इलाल करो। नौकरी पसंद है ना? आपका हुक्म है फिर पढ़ो, आपकी मर्जी है फिर पढ़ो। तलुए सुबह अबद ये शाम ज़ामिन है, हाय हाय मिलेगी खुल्द यकीनन कलाम ज़ामिन। हमें निजात के चक्कर में डालने वाले, हाय हाय हमें निजात के, हाय हाय हमें निजात के चक्कर में डालने वालों, तुम अपनी सोचो,
तवज्जो है? तुम अपनी सोचो, हमारा इमाम, तुम अपनी सोचो, हमारा इमाम जामिन है। क्यों जामिन है? बाबा जी, मजमून आपकी नजर है, तरतीब आपकी नजर है। तुम अपनी सोचो, हमारा इमाम जामिन है। कैसे? हमसे कहा है मौला रजा बादशाह ने। नहीं, आप तो नहीं फरमा रहे। हमसे कहा है, दलील के साथ बात है, कोई टोच के नहीं, कलम की मेहनत है। तुम अपनी सोचो, हमारा इमाम जामिन है। मैंने ऐसे नहीं कह दिया, कैसे कहा है? मेरे पास दलील है। आओ, तुम्हें दलील चाहिए? नबी मिंबर पे अता करता है, वो तुम्हें मिंबर पे दलील देता है। वो क्या दलील है? क्यों कह रहे? मैंने कहा हमसे कहा है मौला रजा बादशाह ने, हमसे कहा है मौला रजा बादशाह ने, जो भी मिला है उस पे जहन्नुम हराम है। बोलो तो सही। क्या बात है, क्या बात है? हमसे कहा है मौला रजा, और दूसरे मिसरे पे इतनी दाद है। अल्लाह ने चौथे मिसरे पे क्या कहा? मैंने कहा हमसे कहा है मौला रजा बादशाह ने, जो भी मेरा है उस पे जहन्नुम हराम है, जो भी मेरा है उस पे जहन्नुम हराम है, जो भी मेरा है, जो भी मेरा है, बोलेगा वो जो रजा का है, जो भी मेरा है उस पे जहन्नुम हराम है। दोज़ख की क्या मजाल के छू भी सके नवीद, दोज़ख की क्या मजाल के छू भी सके नवीद। मौला रजा खुदा की जमानत का नाम है। तवज्जो है जनाब? दोज़ख की क्या मजाल के छू भी सके नवीद। क्यों? मौला रजा खुदा की, मौला रजा खुदा की जमानत का नाम, लक़ब रजा है, नाम अली है। अगर आपने इंसाफ ना किया फिर कहां से मिलेगा? मैंने कहा जो चीज मांगो वो आले अब्बास से मिलती है। वो बोले जिसे मिलती है, जिसे नहीं मिलती वो बेशक ना बोले। मिसरा अगला अगला पे ना लेके जाए, नबीयत के पढ़ने का फायदा नहीं है। मैंने कहा जो चीज मांगो वो, मैंने कहा जो चीज मांगो वो आले अब्बास से मिलती है। कमजोर अकीदे वाला बंदा अगर है तो उठ के चला जाए, बलंग अपना अकीदा बयान कर रहा है। जो चीज मांगो वो आले अब्बास से मिलती है। यही तो लगता है जैसे खुदा से मिलती। ओए होए होए ओए होए, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। जब मैं के बोला है नहीं, जो चीज मांगो वो आले अब्बास से मिलती है। यही तो लगता है जैसे खुदा से मिलती है। यही तो लगता है। आप जो पहुंच गए मैं आपको दाद देता हूँ और आपकी शायरी ब्रोच को मैं सलूट करता हूँ, लेकिन जो नहीं पहुंचे हो सकता है उनको मैं रजा कितने मारों में आएगा। मैंने कहा यही तो लगता है जैसे खुदा से मिलती है। तेरी रजा पे, तेरी रजा पे, तेरी रजा पे मैं राजी हूँ, इसलिए अल्लाह तेरी रजा जो इमाम रजा से मिलती है। फकीर के दरवाजे में बैठ के कलंदर के नारे की तौहीन मुझे गवारा नहीं है। जो कलंदर का खाता है वो बोले, जो नहीं खाता वो अपनी शक्ल अपने घर में ले जाए। दम दम तक इलाज कलंदर। तवज्जो है जनाब? यही तो लगता है जैसे तेरी रजा जो इमाम है रजा से बाबा जी। पिछले साल मैंने एक मजमून शुरू किया था, लेकिन दामन वक्त में गुंजाइश नहीं थी, वो आधा पढ़ के गया था। आज उसका
आज उसका अगला हिस्सा बल्कि मुकम्मल करने लगा। ये तो मौला की शान है, ये तो खत्म हो नहीं सकती। इनके दरवाजे का एक नौकर है, नाम उसका मारूफ है, करखी है। नाम मारूफ है, करखी है। हाय हाय, दरवाजे में बैठा है, आया नौकरी के लिए। वाकई में नहीं जाता कि क्या ला रहा था, क्या बेचा, कितनी ले ली, वो आपको पता है। मैं वो रिवायती बातें नहीं करता, कोशिश करता हूँ कि उससे आगे कोई बात हो वो आपके सामने पढ़ूं। बाबा जी जहाँ पे इन लोगों ने वो बात छोड़ी है, मैंने वहां से उसकी आगाज किया है। खैर आ गया दरवाजे पे, ड्यूटी का मामला बात मौला से हो गई। उसके बाद मौला ने कहा किस काम से है? मौला नौकरी चाहता हूँ। नौकरी चाहता हूँ। मौला ने देखा इब्ने जुंदब की तरफ, जो मौला का दाएं हाथ था, इब्ने जुंदब की तरफ देखा। इब्ने जुंदब क्या ख्याल है? मौला असामियां तो सारी पुर हैं, तवज्जो नहीं फरमा रहे, असामियां तो सारी पुर हैं। अच्छा, मारूफ गमज़दा हुआ, मारूफ गमज़दा हुआ, चुप करके बैठ गया। मारूफ पास आया, पास आके कहते इब्ने जुंदब पास आया, आके कहते मायूस ना हो, आप तुझे मैं एक जगह पे ले जाता हूं, वहां पे झुक के इस्तगासा करना, तुझे नौकरी वहां से दे के भेजेगा। कहा किसके पास लेके जा रहे? कहा सकाए सकीना के पास। हाय हाय हाय, अलम के पास। यहां पे अपनी अर्जी कर, तेरी नौकरी कबूल हो जाएगी, अब्बास दे के भेजेगा। मारूफ ने सजदे में सर रखा, सर रख के मुस्कुरा के कहता है शेर बब्बर। मैं थोड़ा आगे आ जाऊं, यहाँ करीब आके मैं जरा गला भी थोड़ा सा बच जाएगा, मेहरबान। फरमाते इजाजत है बाबू, फरमाते मैं नहीं चाहता कि इंतजार किया जाए। जनाब मारूफ ने अलम पे सर रखा, ये मजमून इसी नौकर के दामन से आपको मिलेगा। फरमाते हैं शेर बब्बर, हाशम के कमर, अब्बास सखी इमदाद को मुश्किल है सफर अब्बास सखी इमदाद को। मैं तो दुआ दे सकता हूं, ऐ शेर बब्बर हाशिम के कमर। मेरा चैलेंज है बाबा जी, पाकिस्तान के अंदर हिंदुस्तान की बात नहीं कर रहा, पाकिस्तान के अंदर जितने शायर फिर रहे हैं, जितने शायर फिर रहे हैं, मुझे इस पहर का नाम बता दे, मैं अपनी शक्ल उस बंदे के आगे रख दूंगा। आप भी देख लेंगे कि उसके तेवर क्या है। ऐ शेर बब्बर हाशिम के कमर अब्बास सखी इमदाद को, हैदर के पिसर मुश्किल सफर अब्बास सखी इमदाद को। अब्बास नहीं आए, वास्ता बदल देता हूं। मुस्कुरा के कहते हैं जबरील के पार फुतरस के हुनर। इनाम भी कोई नहीं दे रहे, दाद भी उसे कोई नहीं दे रहे। जनाब मैं मोदी तान सामने पेश कर रहे, शेर बब्बर हाशिम के कमर अब्बास सखी इमदाद को, हैदर के पिसर मुश्किल सफर अब्बास सखी इमदाद को, जिब्रील के पार फुतरस के हुनर अब्बास सखी इमदाद को। अब पर्दे गिरा, बातिल को मिटा, अब कुफ्र के दर को काट भी दे, तकदीर पलट झट से झटपट जुल्म के सर को काट भी दे। सब कुरान का सब कर कोई सबब सब खुल जाए, ऐ माहे अदब मुश्किल है अजब, कर कोई सबब सब खुल जाए। जो हक है उसको कुव्वत दे, जो बातिल है वो रुल जाए। तू चाहे तो एक जर्रे में
सूरज तुल गया। नौकर आपका ममनून है, आपने लाज रखी है। इतनी मुश्किल बात थी और ये यहीं पे पड़ी जाती थी। मैं मौला के इस बारगाह की कसम खा के कह रहा हूँ कि ये मैं पढ़ता नहीं, ये मैंने राज में रखा हुआ है, लेकिन आज पता नहीं कौन सी गायब की वली की मर्जी है कि ये पढ़। मारूफ ने देखा, अलम का फुरेरा हिला नहीं, आवाज आई नहीं, इसका मतलब है अब्बास ने अभी दस्तखत किए नहीं। अब्बास ने अभी दस्तखत किए नहीं। अपने आप से कहता है उसके आने में कोई देर नहीं है, तेरे मांगने में देर है। जरा अंदाज बदल और वास्ता भी बदल। पहले कहता है शेर बबर हाशिम के कमर अब्बास सखी इमदाद को हैदर के पिसर मुश्किल है सफर अब्बास सखी इमदाद को जिब्रील के पर फुतरस के हुनर अब्बास सखी इमदाद को। अब फर्द गिरा बातिल को मिटा, अब कुफ्र के दर को काट भी दे, तकदीर पलट झट से झटपट जुल्म के सर को काट भी दे। तू है आलिम सब कुरान का सब कर कोई सबब सब खुल जाए। माहियत मुश्किल है जब कर कोई सबब सब खुल जाए। माहियत मुश्किल है जब कर कोई सबब सब खुल जाए। जो हक है उसको कुव्वत दे, जो बातिल है वो रुल जाए। तू चाहे तो एक जर्रे में अफलाक का सूरज तुल जाए। मारूफ ने देखा फुरेरा नहीं हिला, मुस्कुरा के कहता है जोरे हसन। बाबा जी ये मैंने यूं नहीं कहा, ऐ जोरे हसन नहीं, इसकी मेरे पास दलील मौजूद है कि मौला हसन बादशाह का दौर है और मौला ने वो सुलो नामा कबूल कर लिया। मुनाफिकीन को अच्छा नहीं लगा, उन्होंने छेड़ने के लिए नकले कुफ्र ना बाशद करीब आके कहते हैं आपने इस कमीने की सुलह पे दस्तखत कर दिए, हमें बड़ी हैरानी हुई है। आप जैसे ने उस जैसे बलून की सुलह पे दस्तखत किस तरह कर दिए? कहीं आपकी रगों में वो अली वाला खून तो नहीं मत्थम पड़ गया? या ये कहने की देर थी जलाल जुल जलाल का जलाल हसन के चेहरे पे चमका। उसकी तरफ देख के कहते हो बकवास बंद कर, मैं अली हूँ हसन बन के जलवा फिगन जुल्म से हुस्न के सब फलक छीन लूं। वहां पे आया जहां मेरी नियत है तो फिर आगे बढ़ूंगा, वरना आपकी मोहब्बत समेट के चला जाऊंगा। फरमाते मैं अली हूं हसन बन के जलवा फिगन जुल्म से हुस्न के सब फलक छीन लूं और मेरी तलवार की काट अब्बास है, चाहूं तो बिजलियों से झलक छीन लूं। शुक्र है। फरमाते मैं अली हूँ हसन बन के जलवा फिगन, मैं अली हूँ हसन बन के जलवा फिगन, मैं अली हूँ हसन बन के जलवा फिगन। मैं उस बंदे को खुदा के दाद दूंगा जो यहाँ पे बैठा और फिर खाली चला जाए। मैं अली हूँ हसन बन के जलवा फिगन, जुल्म से हुस्न के सब फलक छीन लूं। जो बंदा अब ना बोला मेरा नहीं, पाक बीवी को जवाब देगा कि वो क्यों नहीं बोला। मैं अली हूँ हसन बन के जलवा फिगन, जुल्म से हुस्न के सब फलक छीन लूं। मेरी तलवार की काट अब्बास है, चाहूं तो बिजलियों से झलक छीन लूं। फरमाते मैं समंदर हूँ और किबरिया का गज़ब मसलहत की बिना पर बिखरता नहीं, वरना तख्ते खिलाफत तो क्या चीज है तुमसे ज़हरा का बाग़ फिदा से। बोलो अंदर हो बाहर हो, बूढ़े हो जवान हो, कलंदर के दीवाने हो, दोनों हाथ जोड़ करके नारा हैदरी।
नौकरी पसंद आ रही है? आशम के कमर अब्बास सखी इमदाद को हैदर के पिसर मुश्किल है। अब्बास सखी इमदाद को जिब्रील के पास हुनर अब्बास सखी इमदाद को अब पर्दे गिरा बातिल को मिटा कुफ्र के दर को काट भी दे तकदीर पलट झट से झटपट इस जुल्म के सर को काट भी दे। तू है आली नस्ल कुरान कसब कर कोई सबब सब खुल जाए माहे अदब मुश्किल है अजब कर कोई सबब सब खुल जाए। जो हक है उसको कुव्वत दे जो बातिल है वो रुल जाए। तू चाहे तो इस जर्रे में अफलाक का सूरज तुल जाए। अब मारूफ कहता है फुरेरा ने हिला अंदाज बदलता हूँ कहता है ए जोरे हसन। अब समझे आप हैं कहते हैं ए जोरे हसन। हाय हाय जन्नत अगर ना नजर आए मैंने सैयद मोहसिन नकवी की जूतियां निशी ए जोरे हसन बिस्मिल्लाह ए जोरे हसन हमको मार गया। आए 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 हलाल हैदरी क्या बात है क्या बात है क्या बात है। ऐ तेरे हसन कर लाख जतन मैं कर कर चारे हार गया तौहीन है तेरी चाहत की गर बातिल हमको मार गया। अब देख न कर राहें भर भर मेरी आंख में कितना पानी है इस आंख को चैन नहीं आता मुझको इसकी हैरानी है। दस्ते वफा रहमत की घटा है अब्रे करम अब्बास सही तेरे नक्श कदम चूमू दम दम है मेरे भरम अब्बास सही मिट जाए ये गम थमा है अलम तुझे तेरी कसम अब्बास सही। नौकरी पसंद आ रही है? अच्छा फरेरा हिला पानी के कतरे नमके फरेरे से निकले मारूफ के चेहरे पे पड़े वापिस आया। इमाम ने पूछा कहाँ गया था? ले ली ना नौकरी चल जैसे छींटे पड़ेंगे ना यही छींटे मेरी गली में देते रहना। आए 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 क्या बात है। जो सारे लोग बैठे हैं यूं ही छींटे पानी के मेरी गली में देते रहना तेरी नौकरी पक्की हो गई। छींटे देता है सुबह शाम जरूर कशी करता है। एक दिन बैठा हुआ है कुछ लोग आ गए मारूफ हाँ क्या बात है इमाम कहाँ है क्यों क्या काम है? वो कल कह रहे थे ना जलसे में कि हम वो हैं कि हवाएं हमारी मर्जी से चलती हैं पानी हमारा हुक्म मानते हैं। हमारे पाँव के सदके में बैठता है तो हमने कहा कि तुम जो दावे करके गए हैं बात ये है कि वो उधर गए हैं इधर वो निकले हैं इधर दरिया ने अपने रुख को तब्दील कर लिया बिखर गया है फसलें बिल्कुल तैयार हो चुकी हैं और ये तबाह हो गई हम भूखे मर जाएंगे। मुस्कुरा के कहते हैं लानत हो तुम पे रजा के पहलू में बैठ के भूखे मरने का सोच रहे हैं। इमाम रज़ा या इमाम रज़ा बादशाह का रज़ा के पहलू में बैठ के भूखे मरने का सोच रहे हो मसला क्या है? तो बात यह है कि तुम जाके मौला से कहो कि आप पानी को हुक्म दें केवल रास्ता बदल दे हम फसलें काट लेंगे फिर आ जाए फसलें काट लेंगे फिर आ जाए। मारूफ मुस्कुरा के कहते इतने छोटे छोटे काम शर्म नहीं आती ज़हरा के लाल के सामने करते हुए तुम्हें? अरे छोटा काम है सैलाब है बिखरा हुआ। देख के एक बुजुर्ग को करीब बुला के कहते हैं तेरी उम्र काफी लगती है किताबें भी कोई पढ़ी है? उसने कहा पढ़ी है मैं 3 किताबों का आलिम हूँ। उसने कहा तुझे ये बता के कायनात में हर चीज का कोई ना कोई कंट्रोलर अल्लाह ने बनाया है
जैसे हवा के लिए मिकाईल को, बारिश के लिए मिकाईल को, लेकिन जो ज़मीन का पानी है इसका भी तो कोई गवर्नर अल्लाह ने मुंतखब किया है। उसका नाम जानते हो? उसने कहा हाँ जानता हूँ, वो खिज़र है। वो जनाबे बाबू जब तो नेट का दौर है, अब खत नहीं लिखा जाता, लेकिन जो बुजुर्ग जानते हैं कि खत पहले लिखा जाता था, तो उन्होंने कहा लाओ मुझे कागज पेंसिल दो, मेरा पीर भाई है। क्या कह रहे हैं भाई, इमाम रिज़ा तेरी मार्फत देने की सदके है, लाओ मुझे कागज कलम, मैं मारूफ को खत लिख देता हूँ। जनाबे मारूफ ने कागज और कलम लिया, सबसे ऊपर लिखा बिस्मिल्लाह ताला अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद अली हक बरादर अजीज मेरे खिज़र रिंदे आब, मैं खत ये लिख रहा हूँ बाइज़्ने अबू तुराब। जाग रहे हो? पूरा सुनोगे तो सुना दूंगा, लेकिन अगर इस तरह सुनोगे तो मैं यहाँ पे छोड़ के चला जाऊँ। बरादरे अजीज मेरे खिज़र जिंदे आप, मैं खत ये लिख रहा हूँ बाइज़्ने अबू तुराब। उम्मीद है मिजाजे मुअल्ला बखैर हैं, सब जानते हैं आप भला कोई गैर हैं। आगे लिखते हैं दरिया है चाहे बहर है चाहे सहाब है, सहाब कहते हैं बादल को, लिखते मारूफ दरिया है चाहे बहर है चाहे सहाब है, हम जानते हैं आपके कब्जे में आब है, बेशक खुदा की आप पे है मेहरबानियां, पानी पे आप करते हैं यूं हुक्मरानियां, पानी से दरिया, दरिया से बादल बनाते हैं, हम जानते हैं आप ही इसको चलाते हैं, तहरीर को हमारी पढ़े आप गौर से, हम जानते हैं आपको हर रंगो तौर से, मारूफ नाम काम है सबका ये रजा, ताखीर हो जरा सी गवारा नहीं जरा, ताखीर हो जरा सी गवारा नहीं जरा, दरिया चढ़ा हुआ है डर है सैलाब का, बस आसरा है इनको रजा की जनाब का, चूंकि चुनाचे ऐसे या वैसे को छोड़िए, मारूफ कह रहे हैं कि दरिया को मोड़। जामे उल्फते हैदर पिया करो, हम घर के जामे उल्फते हैदर पिया करो, मुश्किल पड़े तो नाम अली का लिया करो, क्या चाहते हो खुद में ऊंचा मिले मकाम, तो मौला बतूर के दुश्मनों पे तबर्रा किया। बाबा जी इस्लामाबाद जैसे शहर में, पिंडी जैसे शहर में ये जितना लुत्फ देगा ना, चूंकि यहाँ पे ज्यादातर गवर्नमेंट मुलाजिम है, यहाँ पे ज्यादा गवर्नमेंट मुलाजिम है, वो इस बात को चूंकि नौकर है ना, तो नौकरों की नौयत को वो समझते हैं, वो इसका ज्यादा लुत्फ लेंगे। फरमाते हैं कि चूंकि चुनाचे ऐसे या वैसे को छोड़िए, चूंकि चुनाचे बड़ी जल्दी जल्दी, चूंकि चुनाचे फिर जिंदगी नहीं इंशाल्लाह इससे आगे बढ़ूंगा, चूंकि चुनाचे ऐसे या वैसे को सलीम भाई, चूंकि चुनाचे ऐसे या वैसे को छोड़िए, मारूफ कह रहे हैं कि दरिया को मोड़िए। फरमाते उस्ताद मूसा साहिब हिकमत के इंतखाब, उस्ताद मूसा उस तो समझ नहीं रहा, मालूम कह रहे उस्ताद मूसा साहिब हिकमत के इंतखाब, 100 बातों की बात है और वो भी लाजवाब, क्या पानी को रोक लीजिए वरना जनाब खिज़र। और मेरे लिए दुआ कीजिएगा, कौम का नौकर हूं, आपका भाई हो, आपका बेटा हो, जितनी ताकत है कलेजे में इकट्ठी करो और ये 4 मिसरे और रजा के नौकर का इख्तियार
देखो, फरमाते पानी को रोक लीजिए वरना जनाबे खिज़र खत्म होता है। एक नोट जो सबसे अहम बात होती है, पहले लिखा जाता है नोट, यानी इसका मतलब यह था कि जो ऊपर लिखा है वो चाहे भूल जाओ, लेकिन ये जो नोट लिखा है ना, खबरदार इससे ना इधर हो और ना इधर हो। नोट तब लिखा जाता है, रजा के नौकर खत के आखिर में नोट लिख के लिखता है कि पानी को रोक लीजिए। लफ्ज़ है मुजादला, मुजादला लड़ाई को कहते हैं, जंग को कहते हैं। जैसे दो बंदे आपस में कुछ करते हैं तो अरबी ज़ुबान में मुख्तलिफ नौयतें देती है। जब बंदे दो बहस करते हैं उसे मुबाहसा कहते हैं, जब बंदे जो आपस में नफरीन करते हैं उसे मुबाहला कहते हैं, जब दो बंदे आपस में जिक्र कहते हैं उसे मुज़ाकरा कहते हैं, जब बंदे दो शेर पढ़ते हैं उसे मुशायरा कहते हैं, जब बंदे दो लड़ते हैं उसे मुजादला कहते हैं। मारूफ का नौकर रज़ा का नौकर कह रहा है पानी को रोक लीजिए, पानी को रोक लीजिए वरना जनाबे खिज़र हमसे कहीं मुजादला हो जाए आपका। देखे हमारी हुक्म अदूली अगर हुई, हो सकता है तबादला हो जाए। नारा थका हुआ, टाइम तो बड़ा है लेकिन नारा बड़ा थका हुआ है। नारा वैसे नहीं है, हाँ बोलो जो है जरा, पानी को रोक लीजिए वरना जनाबे खिज़र हमसे कहीं मुजादला हो जाए आपका। देखिए हमारी हुक्म अदूली अगर हुई, हो सकता है तबादला हो जाए। हो सकता है तबादला। भाई मैंने ये मजमून सुनाया, सख्शियात और बात बैठे बैठे उन्होंने कहा बस इतना है, मैंने कहा जी इतना है। उन्होंने कहा नहीं, असूली तौर पे जब पहले खत लिखा जाता था तो खत का जवाब भी आता था। तुम्हारा मूड ही नहीं है सुनने का, है? पहले खत लिखा जाता था उसका जवाब भी आता था। मैंने कहा जी बिल्कुल, तुम्हें वो भी तो लिखना चाहिए ना। तो वो मौला ने अता किया, खत पहुंचा खिज़र के हाथ में। खिज़र में बिस्मिल्लाह पढ़ के चुम्मा, चुम्मा लिखा अस्तर खिज़र रंदिया मकान बहरे तवील। कहने लगे ये खिज़र मेरी क्या मजाल है। कहने लगे ये खिज़र, खिज़र पता कौन है? कुरान कहता है कि मूसा जैसे नबी ने अल्लाह से अर्ज़ की कि अल्लाह मुझे खिज़र का शागिर्द बना दो। और आगे से जनाब खिज़र ने पता क्या कहा? तेरे कहने पे रख लेता हूँ लेकिन इससे सब्र नहीं होगा। जो कुरान पढ़ते हैं उनको पता है, और वो वाक़या मौजूद है कि साथ लेके चले और ये कहा कि मेरे काम में बोलना नहीं, जो मैं कहूँ वो करके आना है। मैं उस तरफ जाना नहीं चाहता, बड़ी लंबी दास्तान है, फिर कभी से। कहने लगे ये खिज़र मेरी क्या मजाल है। समझो है नौजवान दाद देना दे, लेकिन जो खत लिखते रहे हैं वो मुझे जरूर हौसला अफजाई फरमाए, मेरी मेहनत की कदर करें। कहने लगे ये खिज़र मेरी क्या मजाल है, आ जाना खत जनाब का यही कमाल है। जागिएगा जागिएगा जागिएगा। कहने लगे ये खिज़र मेरी क्या मजाल है, आ जाना खत जनाब का, आ जाना। मैं पहली मरतबा पढ़ रहा हूँ, मुझे इतना तजर्बा भी नहीं है, लफ्ज़ इधर उधर हो जाए, मेरी गलती माफ कर दीजिएगा। कहने लगे ये खिज़र मेरी क्या मजाल है, आ जाना खत जनाब का यही कमाल है। दरिया का नज़्म ज़ब्त तो लीजिए बहाल है, खत आने में जो वक्त लगा ये मलाल है।
चाहता हूँ। हाँ, कहने लगे ये खिज़र मेरी क्या मजाल है, आ जाना खत जनाब, यही कमाल। दरिया का नज़्म ज़ब्त तो लीजिए बहाल है, खत आने में जो देर लगी, खत आने में जो मन्नत आज तक पूरी नहीं हुई, रजा के सदके में अपने दिल में रखो, अगर उठने से पहले पूरी हो ना रजा का नाम जिक्र करना छोड़ देगा। क्या खत आने में जो वक्त लगा, खिज़र कह रहे खत आने में जो, खत आने में जो, खत आने में जो। वहां से बोल के आप कहते थे, वहां से बोल के कहते थे खिज़र पानी को रोक ले, मैं अगर ना रोकता मैं भी खिज़र नहीं था, क्योंकि तो रजा का नौकर मैं तेरी ताकत को जानता हूँ। कह रहे खत आने में जो वक्त लगा ये मलाल है। मुस्कुरा के कहते खिज़र दरिया की लहर मौज में तब्दील हो गई है, सच शुक्र ये के हुक्म की तामील हो गई। ओहो ओहो क्या बात है, दम दम का बिलाल ताला ताला। नौकरी पसंद आ रही है, दरिया की लहर मौज में तब्दील हो गई है, सच शुक्र ये के हुक्म की, थके तो नहीं है, सच शुक्र ये के हुक्म की तामील हो गई है। आगे लिखता है मेहरबानी, है मेहरबानी। रखा ना दे आगे मैं एक वली की गल बोल को सुनी बैठा आगे लिखते सुनेंगे ना, फरमाते हैं मेहरबानी, है मेहरबानी। लिखते हैं मेहरबानी। खत जो मेरे मेहरबान लिखा, मुझको खुदाई राजों का कुछ राजदान लिखा, है मेहरबानी। खत जो मेरे मेहरबान लिखा, मुझको खुदाई राजों का कुछ राजदान लिखा, सजदा किया है मैंने अली है जहां लिखा। सजदा किया है मैंने अली है जहां लिखा, सजदा किया है मैंने अली है जहां लिखा, तकदीर के हिसाब में ये है कहां लिखा। खिज़र कह रहे तकदीर के, हुसैन का वास्ता जागना, खिज़र कह रहे तकदीर के हिसाब में, तकदीर के हिसाब में, तकदीर के हिसाब में ये है कहां लिखा। क्या तकदीर के हिसाब में ये है कहां लिखा, क्या मारूफ अपने हुक्म का दामन न छोड़ दे, दरिया की क्या मजाल के रास्ता न छोड़